बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही रहिए तंदुरुस्त और घर बैठे पढ़ाई करते रहिए। ओके, हमने फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया था। फाइनल अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग एक्टिविटीज दोनों में से कोई भी यहां पर हो सकता है, बट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमें प्रिपेयर नहीं करना है। हमें जस्ट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं और एक बैलेंस शीट, मतलब ये स्टेटमेंट होता है। दो अकाउंट एक स्टेटमेंट। तो अभी हम एक एक अकाउंट एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आपको पता हो जाएगा कि कौन से कंटेंट कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। क्लियर? सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में पहला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट भले यहां पे हमने लिखा, बट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो भी खर्चे आने वाले हैं, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, वो सारे खर्चे भी आपको कहां पे रिकॉर्ड करने हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में दो कंटेंट्स आपको रिकॉर्ड करने हैं, एक रिलेटेड टू गुड्स आइटम्स एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस। याद है? वेरी गुड। अब ट्रेडिंग अकाउंट ये लेजर फॉर्म में रहेगा, डेबिट क्रेडिट। तो डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट द गेन और इनकम। तो हमने एक्सप्लेन किया था कि ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। तो यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करने हैं। ठीक? सबसे पहले हमने ये भी एक्सप्लेन किया था कि ट्रेडिंग अकाउंट इज जस्ट लाइक गुड्स अकाउंट। सो फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट में रिलेटेड टू गुड्स जो कंपल्सरी आइटम्स होते हैं उसे हम पहले यहां पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ऊपर हेडिंग आएगा फॉर द ईयर एंडेड, मतलब ये सिर्फ सिंगल ईयर का प्रिपेयर होता है, ना यहाँ पे लास्ट ईयर का कोई कंटेंट रहेगा ना नेक्स्ट ईयर का रहेगा। ओनली फॉर द ईयर एंड तक जो भी है ये सारे कंटेंट्स यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करने हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। ठीक? ये क्वेश्चन में आपको अवेलेबल होता है। टू परचेसेस। अब कभी ऐसा होता है आप जो गुड्स परचेज करते हो उसमें से कुछ रिटर्न भी कर देते हो, तो यहां पर ये रिटर्न मतलब परचेस रिटर्न उस परचेस में से लेस किया जाएगा। सो नेट परचेस आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। सो परचेसेस के नीचे आएगा लेस रिटर्न आउटवर्ड। यस, परचेस रिटर्न या फिर उसे बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड। ठीक? नाउ क्रेडिट साइड, बाय सेल्स गुड्स गोज आउट, इसके लिए क्रेडिट में हमने लिखा हुआ है। जैसे परचेस रिटर्न था वैसे सेल्स रिटर्न भी यहां पर होगा। सो लेस रिटर्न इनवर्ड, उसे सेल्स रिटर्न भी बोला जाता है। तो जैसे हमने परचेस में से रिटर्न माइनस करके नेट परचेस अमाउंट फाइंड आउट कर लिया, वैसे यहां पर सेल्स में से रिटर्न माइनस करने के बाद नेट सेल आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक? ये कंटेंट्स मोस्टली होते हैं। और क्रेडिट साइड में सबसे लास्ट में आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये इसी ईयर का है, ये परचेज तो किया था बट अभी तक सेल नहीं हुआ है। परचेज बट नॉट सोल्ड, सो बैलेंस गुड्स मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ठीक? ये तो हो गया रिलेटेड टू गुड्स। इसमें और बहुत सारे आइटम्स आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमने एक्सप्लेन किए थे। तो वापस से डेबिट साइड,
अब गुड्स से रिलेटेड हो गया, अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं। गुड्स परचेज करने के लिए आपको जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है, उन सारे एक्सपेंसेस का रिकॉर्डिंग भी ट्रेडिंग अकाउंट में किया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में जो खर्चे परचेज से रिलेटेड हैं, वो सारे हम यहां पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले आप अगर कहीं बाहर से, जैसे कि नासिक, मुंबई या फिर बाहर स्टेट से आगरा, वाराणसी, कहीं से गुड्स अगर आप परचेज कर रहे हो, तो वहां से परचेज करके यहां हमारे बिजनेस तक, जहां पे हमारा बिजनेस चलता है, उस प्लेस तक लाने के लिए खर्चा तो लगेगा। तो ये सारा एक्सपेंसेस उसी परचेज के साथ लिखा जाता है। सो डेबिट साइड टू कैरेज इनवर्ड। देखिए, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड ये दो अलग अलग बातें हैं। कैरेज इनवर्ड मतलब कैरेज ऑन परचेज, और कैरेज आउटवर्ड मतलब कैरेज ऑन सेल्स। तो यहां पर हमें कैरेज इनवर्ड लेना है, बिकॉज हम परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस देख रहे हैं। सो कैरेज इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड अलग बात है, उसमें कंफ्यूज मत होइए। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, ये कैरेज इनवर्ड है जो परचेज का एक्सपेंसेस है, कैरेज का। अगेन फ्रेट इनवर्ड, ये भी आउटवर्ड होता है। अगर इनवर्ड है तो ऑन परचेज, आउटवर्ड है तो ऑन सेल होता है। फिलहाल परचेज से रिलेटेड, क्योंकि सेलिंग से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने हैं, तो इसके लिए यहां पर जस्ट रिलेटेड टू परचेज। एक कैरेज इनवर्ड हो गया, फ्रेट इनवर्ड। अब कभी बाहर से माल परचेज करते हो आउट ऑफ कंट्री, तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, ये भी तो परचेज से रिलेटेड है। सो अगेन डेबिट इंपोर्ट ड्यूटी। ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय, ये सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आप परचेज करके जो गुड्स लाने वाले हैं उसकी वजह से इनकर्ड होने वाले हैं। अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में सबसे पहले वेजेस, जो फैक्ट्री में काम करते हैं वर्कर्स, उन्हें जो आप पेमेंट करेंगे उसे बोला जाता है वेजेस। ये तो फैक्ट्री का खर्चा है, बट हम अलग से कोई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर नहीं करने वाले हैं। इसके लिए यहाँ पर ये सारे एक्सपेंसेस आपको कहां पे लिखने हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। टू वेजेस, टू रॉयल्टीज, टू कोल, गैस एंड वाटर, ये फैक्ट्री में लगता है। टू पावर, फ्यूएल, टू फैक्ट्री लाइटिंग, टू प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। जो वेजेस हमने ऊपर लिखा, तो उसे प्रोडक्टिव वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस या सिर्फ वेजेस करके आपके क्वेश्चन में हो सकता है। जब भी वेजेस दिखेगा आपको कहां पे लिखना है उसे? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, बिकॉज ये रिलेटेड टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। कभी ऐसा भी होता है कि वेजेस एंड सैलरीज, ऐसे दोनों आपको एक साथ दिए जाएंगे, सिंगल अमाउंट, वेजेस एंड सैलरीज। तो अगर वेजेस एंड सैलरीज साथ में दिए हैं तो फर्स्ट आइटम वेजेस है, तो हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर सैलरीज एंड वेजेस दिया तो फर्स्ट आइटम सैलरी है, और सैलरी तो हम ऑफिस में जो काम करते हैं उन एम्प्लॉयज को देते हैं। तो इसके लिए एम्प्लॉयज का मतलब ऑफिस का जो भी खर्चा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो सैलरी वेजेस है या वेजेस एंड सैलरीज है, तो ये आपको केयरफुली देखना रहेगा। अगर वेजेस एंड सैलरीज है तो वेजेस पहले है, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट। सैलरीज एंड वेजेस है, सैलरीज पहले है, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता है। ठीक। और बहुत सारे
खर्चे होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, बट फिलहाल इतने भी एक्सप्लेन हो गए तो बहुत है जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे रिलेटेड टू गुड्स और फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपको सारे लिखने हैं। रिलेटेड टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस कोई दिखेगा इसके अलावा तो आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं। अब क्रेडिट में कुछ कंटेंट्स और एक्सप्लेन करते हैं रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स कम्स इन और गोज आउट, ऐसे दोनों ट्रांजैक्शन यहां पे आप रिकॉर्ड करने वाले हो। गुड्स से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस आप ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करने वाले हो। कभी ऐसा होता है सेल के अलावा आपकी तरफ से गुड्स चला गया, गोज आउट, तो उससे रिलेटेड में बहुत सारे कंटेंट्स यहां पर रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो सेल्स के अलावा ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से गुड्स गोज आउट ऐसा बोला जाएगा। देखते हैं कि हमने फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस हमारे बिजनेस का गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, गुड्स गोज आउट। अदर देन सेल गुड्स गोज आउट, ऐसे सारे कंटेंट्स हम देखने जा रहे हैं। लिखिए क्रेडिट साइड, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, by goods distributed as a free sample, by goods lost by fire, by goods taken by partners। तो ये सारे कंटेंट्स भी आप यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज गुड्स गोज आउट। बट एक्चुअली ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में आपने जो लिखे हैं ये ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल नहीं होते हैं, ये एडजस्टमेंट में दिए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस के नीचे जो इंफॉर्मेशन होती है उसे एडजस्टमेंट बोला जाता है और उसमें ये सारे कंटेंट्स अगर है तो आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी बातें आगे एक्सप्लेन होंगी। फिलहाल इतना ये ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में हमने ये एक्सप्लेन कर दिया। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग भी तो करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट की एक तो डेबिट साइड की टोटल ज्यादा हो सकती है या फिर क्रेडिट साइड की। तो सपोज अगर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा हो गई तो डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा, तो उसे बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। और कभी ऐसा भी होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो उसे हम क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे, तो डिफरेंस आएगा आपका क्रेडिट साइड में, तो उसे बोला जाता है बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। ठीक।